यूपी की नगीना सीट से जीतने वाले निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एबीपी न्यूज से कहा, किसके साथ जाएंगे जल्द फैसला होगा। सत्ता विपक्ष को चैन से सोने नहीं दूंगा, उन्होंने ये बात कही है और किसके साथ वो जाएंगे जल्द इसका फैसला लेंगे। एबीपी न्यूज से जो बातचीत की है वो भी सुनिए। चंद्रशेखर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सनोज भाई। चंद्रशेखर भाई, बस अब तो एक ही सवाल चल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहां जाएंगे, क्या इंडिया के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? सनोज भाई, मैं राजनीति को जितना समझ पाया हूँ, जिन समाजों पे राजनीतिक आवाज़ नहीं होती, जिनका नेता नहीं होता, उनकी बात नहीं होती। वो जिए मरे, अच्छे हाल में रहे, बुरे हाल में रहे, उनकी तकलीफ कोई सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि पार्लियामेंट में जब जाके आप बोलते हैं तब सरकार आपको सुनती है, तब आपके मुद्दों पे चर्चा होती है। एक बड़ा क्षेत्र जो है विकास से और तमाम बुनियादी सुविधाओं से, एक बहुत बड़ी समाज जो है वो उसको जरूरत है, लेकिन कोई इसकी बात करने वाला नहीं। तो मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके भेजा और मैं एक पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएगी, पार्टी जहाँ कहेगी, मैं, क्योंकि हम वैचारिक लोग हैं और विचारधारा से समझौता कभी हमने किया ही नहीं। कोई सुख सुविधा की राजनीति हमने कभी नहीं की। एक बड़ा सवाल था भारत की राजनीति में सदन का मेंबर बनना और आपकी पार्टी के मेंबर की संख्या होना, इसी को कामयाबी माना जाता है। वो कमी थी इस संघर्ष में, वो समाज ने पूरी कर दी। ये भी एक सच है कि जिस तरह के तानाशाही थी, जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया है कि भाई ये नहीं चलेगा, जो आप जिस तरह से आप कर रहे हो ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र, इसकी गरिमा को समझिए, जनता की आवाज को समझिए, जनता की जो है भावनाओं को समझिए, जन समर्थन का सम्मान कीजिए। तो इसलिए मैं फिर के आपसे कह रहा हूँ कि अब हम जाके मिलेंगे और अपने साथियों से बात करेंगे और मिलकर फैसला लेंगे। बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। मतलब ये माना जाए कि हनुमान बेनीवाल हो गए और पप्पू यादव हो गए और चंद्रशेखर आजाद हो गए, मतलब इनकी तिगड़ी दिखाई देगी, जहां भी जाएगी साथ जाएंगे। नहीं, हम साथ रहेंगे और हमारा ये प्रयास है। मुझे नहीं पता अभी उनकी किनसे बातचीत हुई या नहीं हुई, लेकिन हमसे मेरी बात हुई है उनमें आपस में। और हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पटल से गरीबों, किसानों, कमजोरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठे। मॉब लिंचिंग जो होती है, धर्म के नाम पर जो जुल्म होता है, वो बंद हो और एक मजबूत जो है सवाल और जवाब जो है सरकार के सामने रखे जाएं। वो सवाल जो नौजवानों के हैं रोजगार के, वो जो सवाल है किसानों के उनकी फसल के दाम के, वो जो सवाल है पुलिस और सैनिक बल, आर्मी होते जो महिलाओं पे शोषण हो रहा है, वो जो सवाल है जो सुलग रहे हैं गांव देहात में कि कब तक जुल्म, कब तक, उन सब पे जवाब मांगने के लिए हम पार्लियामेंट जा रहे हैं। और मैं विश्वास से कहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई अन्याय करेगा तो अन्याय करने वाला चैन से नहीं बैठेगा। मैं इस बात का वचन देता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।